अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग परिवार में भी या कहीं पे भी समाज में भी बातचीत करते हैं तो अक्सर पुरुषों की बात होती है, संतान की बात होती है और स्वास्थ्य की बात होती है, लेकिन अक्सर स्त्रियों के बारे में हम सबसे लास्ट में ध्यान देते हैं कि वो सुखी है या दुखी है, कष्ट में है या नहीं है। तो आज बात करते हैं स्त्री ऋण की। स्त्री ऋण क्या होता है और वो कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको संकेत दे दूं कि स्त्री ऋण जो है अगर किसी कुंडली में है तो कुंडली का जो दूसरा भाव है, लगन से अगला, कुटुंब भाव बोलते हैं, उसमें सूर्य, चंद्र और राहु हो, या कुंडली का जो 7वां भाव है, 7th हाउस, उसमें भी सूर्य, चंद्र या राहु हो। अगर ये तीनों हैं, सूर्य भी है, चंद्र भी है, राहु है, तो प्रबल स्त्री ऋण आपके परिवार पे आपके चढ़ा हुआ है। अगर इसमें से एक है तो 33% जो स्त्री ऋण है। 2 है, चंद्रमा है, चंद्रमा भी सूर्य के साथ है तो 66% हो गया। चंद्र, सूर्य, राहु तीनों ही दूसरे या 7वें घर में बैठे हैं तो 100% स्त्री ऋण आपके ऊपर लागू होता है। स्त्री ऋण क्या है, कैसे बनता है, उपाय क्या है, सबके ऊपर आज आप चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे पितृ ऋण होता है, पूर्वजों द्वारा कोई गलती की हुई होती है, उसका कष्ट हम भुगतते हैं। स्त्री ऋण जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगभग बात वही है। अपने पिता, दादा, परदादा या उससे भी पहले किसी पीढ़ी में हमारे ही परिवार की किसी स्त्री को, बहन, बेटी, पत्नी, जो स्त्री वर्ग है अपने घर में, उसको कष्ट दिया हो, परेशान किया हो या उसको मारा हो। अपने पिछली पीढ़ियों में, 7 पीढ़ियों से ज़्यादा पिछला नहीं देखते हैं, लेकिन विशेषकर परदादा तक देख लीजिए। अगर इन 3-4 पीढ़ी में अगर आप देखिए, परिवार में बात कीजिए, और अगर आपके घर में कोई कष्ट है इस टाइप का, तो आप ये मान के चलिए कि अपने पूर्वजों में 2-3-4 पीढ़ी पहले स्त्री को, बहन, बेटी, बुआ को, पत्नी को किसी न किसी रूप से पीड़ा पहुंचाई है और उसकी मृत्यु भी, मार भी दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है इस चीज़ को आपको देखना है, और देखने का तरीका मैंने बताया। सूर्य, चंद्र, राहु दूसरे घर में हो या सूर्य, चंद्र, राहु 7वें घर में हो तो स्त्री ऋण का संकेत मिलता है। और शुक्र पीड़ित हो, शुक्र ग्रह क्या है, प्लेजर देता है। प्लेजर कहाँ से मिलता है, स्त्रियों के माध्यम से, बहन बेटी से जो है स्नेह और प्रेम मिलता है, पत्नी से आपका सहचार्य जब बनता है, जीवन चलता है, संतान वृद्धि होती है, और अन्य भी स्त्रियां जो घर की, परिवार की हर संबंधित स्त्री जो है वो कुछ न कुछ हमारे परिवार को लाभान्वित करती है किसी न किसी रूप से। तो जब भी सूर्य, चंद्र, राहु दूसरे और 7वें घर में हो, और शुक्र भी अगर आपका पीड़ित हो, पीड़ित मतलब नीच राशि में हो, अशुभ ग्रहों से बीच में फंसा हुआ हो, और जो है वक्री हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये जो है पीड़ित माना जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, पिछली पीढ़ियों में जो कोई गलती हुई है उसकी वजह से इस जन्म में आपको कष्ट, स्त्री, आपकी परिवार की स्त्रियों को अब कष्ट मिलने वाला है। अगर आपके यहाँ पे पुत्री संतान पैदा हो रही है, पुत्रियाँ ही पुत्रियाँ हो रही है, तो ये मान के चलिए कि आपके परिवार स्त्री ऋण से पीड़ित है, पुत्र संतान नहीं हो रही है। तो दूसरा है, अगर आपके जो है, अगर आपके परिवार में अभी भी स्त्रियों से नफरत करते हैं, दूसरे दर्जा का मानते हैं, उनको हर चीज़, हर सुख सुविधा सबसे बाद में मिलती है, पहले घर के पुरुष सदस्य, बच्चे, ये वो, और उसके बाद बचा खुचा स्त्रियां खाती है, ये भी स्त्री ऋण अब आप बढ़ा रहे हैं, इस जन्म में भी कह सकते हैं। कुछ लोग जो है स्त्री से नफरत करते हैं, आज भी परिवार में स्त्रियों से कुछ लोग नफरत करते हैं, और इस तरह से क्या है कि आपके घर में पिछली पीढ़ियों का जो गुनाह है और इस पीढ़ी में भी आप खुद भी जो कर रहे हैं, ये स्त्री ऋण को बढ़ावा देता है। और स्त्री ऋण से संकेत मिलता है घर में सुख शांति कभी नहीं रहती, घर का प्लेजर खत्म हो जाएगा, पुत्री संतान ज़्यादा होगी,
और बच्चे कम आम हुए, जब बच्चे संतान पैदा हुई, बचपन में बच्चे की मृत्यु होना परिवार के अंदर, सभी भाइयों में परिवार जो आपका जो कुटुंब है उसमें ये अगर नुकसान होता है और जो है संतान वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि खत्म हो रही है, छोटी उम्र में बच्चे दुखी हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका परिवार स्त्री ऋण से पीड़ित है। आपकी पिछली पीढ़ियों में कहीं न कहीं स्त्रियों पे घोर कष्ट स्त्रियों को दिया है, चाहे उनको वैसे दुख दिया है या मारा है या उनकी संपत्ति का हनन किया है, उसकी संपत्ति को खा गए हैं, तो स्त्री ऋण बनता है। अब ये सबसे बड़ा है जो कि स्त्री ऋण बना हुआ है, मान लीजिए, तो सरल सा मैंने बता दिया कि संकेत क्या है स्त्री ऋण के। अब इसके उपाय की चर्चा करते हैं। उपाय के लिए भी बहुत सा ध्यान रखने वाली बात है। अभी आपके परिवार में जो पुरुष पीढ़ी है, जैसे आप हैं, आपके सगे भाई हैं, काका है, आपके दादाजी के जो भाई हैं और आपके जो पुत्रियां हैं, उनके पुत्र संतान जो है, ये सब मिल करके ये उपाय करना है। चाहे आज 25, 50, 100 आदमी हो जाए, उनसे 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठा कीजिए और 100 गायों को चारा डालना है उस पैसे को इकट्ठा करके, क्योंकि स्त्री और गौ एक ही समान पवित्र मानी जाती हैं। तो जब आप स्त्रियों को पुराने पूर्व जन्म में कष्ट दिया या इस जन्म में भी आप दे रहे हैं, तो इसका कष्ट का निवारण का उपाय यही है, गाय की सेवा करना। तो आपको सभी परिवार कुटुंब से, खाली आप भाई वगैरह नहीं, आपके भाई, आपके अंकल, आपके पिता के भाई, आपके पिता के दादा, दादाओं के भाई, जितने भी ध्यान में हो, जीवित हो, पता करके सबसे कुछ न कुछ पैसा लेंगे, क्योंकि ये कष्ट कोई अकेले को नहीं लगता है, वो पूरे कुटुंब को लगता है, इसलिए उपाय भी पूरे कुटुंब को करना पड़ेगा। तो उसको 100 गायों को जो है चारा खिलाना है, चाहे किसी गौशाला में चले जाइए या जो है ये करना शुक्रवार को है, उपाय शुक्रवार को करना है और इकट्ठा करके कोई एक आदमी भी ये कर सकता है। तो ये जो है माफ़ी मांगते उपाय करना है। चारा जब गाय को डालो तो उसको माफ़ी मांगो कि हमारे परिवार में किसी पीढ़ी में स्त्रियों को मारा है या स्त्रियों को दुख दिया है, कष्ट दिया, तो हम माफ़ी मांगते हैं और इसी के उपलक्ष्य में जो है गायों को चाया दे रहे हैं। गायों से माफ़ी मांगे, स्त्री जाति से माफ़ी मांगे, भगवान से माफ़ी मांगते हुए 100 गायों को चारा खिलाना है। उसमें एक ध्यान रखना है, गाय विकलांग नहीं हो। विकलांग गाय को ये उपाय में नहीं है, विकलांग गाय की सेवा करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस उपाय के लिए विकलांग गाय को शामिल नहीं करना है। अगर कोई शामिल है तो भी फिर उसको हटाते हुए बाकी 100 गायों को ये जो है चारा देना है। बहुत सरल उपाय है, कोई बड़ा उपाय नहीं है। और इस जन्म के लिए भी मैं बता रहा हूँ, आप अपने परिवार में बहन, बेटी, पत्नी, किसी को भी कष्ट देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेगी। आपको लगता है कि हम पुरुष हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्त्रियों को जो है प्रताड़ित कर सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, हमारा क्या, ऐसा नहीं है। आपके पूर्व जन्म में किसी ने प्रताड़ित किया है, स्त्रियों को कष्ट दिया या किसी स्त्री की हत्या की है, चाहे वो बहन, बेटी, बुआ, कुछ भी हो, तो आपके घर में, जैसे कि मैंने बताया, लड़कियाँ होगी, पुत्र संतान नहीं होगी, लड़के हो गए या संतान होगी तो कम उम्र में मर जाएगी, कष्ट होगा। संतान बड़ी होगी तो उनके विवाह में दुख रहेगा, उनको स्त्रियों की तरफ से कष्ट मिलेगा, जीवन में प्लेजर नहीं मिलेगा। जब भी सूर्य, चंद्रमा, राहु 1st, 2nd और 7th हाउस में हो और शुक्र खराब होता, आप मान के चलिए स्त्री ऋण से आपका परिवार पीड़ित है। सबको मिलकर ये उपाय करना है। बहुत सरल सा है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आध्यात्मिक बिंदु भी है, खाली इसको ज्योतिषीय बिंदु मत समझिए। बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ का। पिछली पीढ़ी का किया हुआ आपको लगता है तो आप कुछ करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेगी। तो स्त्री ऋण पुराना है, उसको उपाय कीजिए। इन जन्मों में ध्यान रखिए कि आगे स्त्री ऋण आपका इकट्ठा ना हो कि आपका बेटा पोता कोई आगे इस कष्ट को भुगते। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतने ही दोस्तों। अपने दोस्तों मित्रों को हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे हम और भी अच्छे विषय बना करके आपकी सेवा पेश कर सकें। धन्यवाद।